जैसे ही आप प्रेग्नेंट होंगे यू विल नीड दीज थिंग्स, जिसमें आप पूरी प्रेगनेंसी के अपने इवेंट्स रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप अपने बेबी से कनेक्टेड फील करते हो। तो मैम अगर टाइट लेगिंग पहनेंगे, टाइट नाड़ा बांधेंगे ना, बेबी के सिर पे कट लग जाएगा। ऐसे आपका कितना भी बेली बम्प ग्रो हो, 3rd मंथ तक ये बिल्कुल आराम से उस पर एडजस्ट कर सकता है। प्रेग्नेंट हो तो ये पूरी लिस्ट भर के सामान जरूर खरीद लो, प्रेगनेंसी में बहुत काम आएगा। इस तरह की प्रेगनेंसी मस्ट हैव एसेंशियल्स की लिस्ट आपको इंटरनेट पे बहुत जगह मिल जाएगी। उसे देख के आप बहुत सारी शॉपिंग भी कर लोगे, बट जब एक्चुअल में किसी चीज की जरूरत होगी तो वो आपके पास मिलेगी ही नहीं। दिस इज क्वाइट कॉमन टू हैव। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रियंका देसवाल, आपकी फ्रेंडली ओबी-गायनी। आप इस तरह की प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में नहीं पड़ो, इसलिए ही आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ, जहां मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक्चुअली प्रेगनेंसी में आपको क्या चीजें एक्चुअल में नीड होती हैं, क्या आपको एक्स्ट्रा बाय करनी चाहिए। मस्ट हैव एसेंशियल्स, कोई होर्डिंग नहीं, कोई फालतू की चीजें नहीं, जो एक्चुअली काम आएंगी। कुछ एक एड ऑन्स जो पर्सनली मुझे बड़ी अच्छी लगी थी ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी, सो वो सब चीजें हम इसमें कवर करेंगे। ट्रिमेस्टर वाइज मैं आपको लिस्ट दूंगी, कुछ एसेंशियल्स जो आपको शुरू में ही ले लेने हैं, कुछ सेकेंड ट्रिमेस्टर, कुछ 3rd ट्रिमेस्टर में जो खरीदने हैं। मोस्टली चीजों की लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो लिंक दे दूंगी, नहीं तो मैं प्रोडक्ट्स टैग कर दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहना, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो। मैं आपको जो जो चीजें मेरे पास हैं आई विल शो यू फ्रॉम माई प्रेगनेंसी टाइम ऑल्सो ना। बिना समय वेस्ट किए फर्स्ट ट्रिमेस्टर एसेंशियल से शुरू करते हैं। ये चीजें आपको शुरुआती प्रेगनेंसी में ही बहुत काम आएंगी। जैसे ही आप प्रेग्नेंट होंगे यू विल नीड दीज थिंग्स एंड यू विल थैंक मी लेटर फॉर श्योर, आई एम टेलिंग यू। तो सबसे पहली चीज है, जैसे ही आप प्रेग्नेंट हो, एक प्रेगनेंसी फोल्डर आपको रेडी करना है। यस, आई हैव दिस सुपर क्यूट जूट वाला फोल्डर, ये मेरी प्रेगनेंसी के टाइम का है एंड आई यूज्ड इट अ लॉट। जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्म हुई, मैंने और योगेश ने एक मस्त सा फोल्डर बनाया। इसमें जितने भी जो हमने टेस्ट करे, जो हमारी हिस्ट्री रिकॉर्ड्स थे, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, सोनोग्राफी रिपोर्ट्स, जो भी आपका प्रेगनेंसी का रिकॉर्ड रहता है, वो सब एक जगह रहेगा। जब भी हॉस्पिटल जाना है, फोल्डर उठाया और बस चल पड़े। इधर उधर चीजें आपको बार बार टटोलने की जरूरत नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट्स ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे। सो दिस वन इज अ मस्ट हैव। फोल्डर बना लिया। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है प्रेगनेंसी सेफ स्किन केयर। यस, जो नॉर्मली हम स्किन केयर यूज करते हैं, फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, जो भी हो, प्रेगनेंसी के दौरान जरूरी नहीं वो आपकी सारी स्किन केयर सेफ हो, क्योंकि उसमें कुछ हार्मफुल केमिकल्स या इंग्रेडिएंट्स ऐसे रहते हैं जो ब्लड स्ट्रीम में अब्जॉर्ब होकर बेबी को हार्म कर सकते हैं। एक प्रेगनेंसी जर्नल या प्रेगनेंसी रिकॉर्ड बुक, जिसमें आप पूरी प्रेगनेंसी के अपने इवेंट्स रिकॉर्ड कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस रिकॉर्ड कर सकते हैं। पहला यूपीटी कब पॉजिटिव आया, किससे शेयर किया, क्या रिएक्शंस थे, पहला स्कैन कब हुआ, ऑल योर फर्स्ट एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जो बेबी रिकॉर्ड बुक या प्रेगनेंसी रिकॉर्ड बुक्स आती हैं वो विद माइलस्टोन्स आती है। तो उसमें जनरली यू कैन गेट इन्फो ऑल्सो कि अब आपका बेबी इस साइज का है, ऐसा है, ऐसा है। तो जब आप डॉक्यूमेंटेशन करते हो ना आपकी फीलिंग्स की, आपका स्ट्रेस रेगुलेटेड रहता है, आप अपने बेबी से कनेक्टेड फील करते हो। तो मैंने थ्रू आउट प्रेगनेंसी जर्नल मेंटेन करी थी। माइन वॉज फ्रॉम, आई डोंट रिमेंबर द कंपनी एक्चुअली, बट जो बेस्ट होगी वो मैं नीचे लिंक कर दूंगी, आप चेक कर सकते हो। बहुत सारी एक्टिविटीज रहती है उसमें, मंडला आर्ट कर सकते हो, पिक्चर्स क्लिक करके पेस्ट कर सकते हो, गेम्स रहती हैं, डेली की एक्टिविटीज बताते हो। तो प्रेगनेंसी जर्नल नॉट अ मस्ट हैव, बट इफ यू हैव इट कैन बी अ क्रिएटिव थिंग यू कैन ऐड टू योर प्रेगनेंसी जर्नी। 4th चीज, मेडिसिन ऑर्गेनाइजर बॉक्स। देखो, अब आप बोलोगे मैम हम नॉर्मल जगह भी तो दवाई रखी होगी तो हम ले लेंगे ना। जो बॉक्स है अब हम ईवू के लिए यूज करते हैं, इसमें डिफरेंट सेक्शंस हैं। हम AMPM के अकॉर्डिंग मेडिसिन रख देते हैं, मतलब जब कभी मम्मी भी देती है, कोई और भी देता है, तो उनको पता रहता है कब कौन सी दवाई देनी है। आप भी इस तरह से रखोगे, आपके सामने नजर पड़ेगी, आप दवाइयां मिस नहीं करोगे। दैट इज द थिंग। अगेन इट इज नॉट अ मस्ट हैव, बट इफ यू यूज इट योर प्रेगनेंसी जर्नी कैन बी अ बिट मोर कंफर्टेबल। दैट्स इट। 5वीं चीज जिस पे आप पैसे इन्वेस्ट करोगे तो यू विल डेफिनेटली लव इट, दैट इज अ गुड योगा मैट। प्रेगनेंसी शुरू होते ही हम एक्सरसाइज वगैरह उस पर ध्यान देते हैं, एक्टिविटी पे ध्यान देते हैं। बिफोर प्रेगनेंसी भी मोस्ट ऑफ अस आर डूइंग एक्सरसाइजेस, बट इफ यू विल इन्वेस्ट ऑन अ गुड योगा मैट, आपको कंफर्टेबल रहेगा, पोस्चर अच्छा रहेगा, एंड इवन ये योगा मैट आप बाद में बच्चे के लिए भी प्ले मैट की तरह यूज कर सकते हो, जैसा मैंने किया था। मैंने मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे ये बाय किया। ईवू अब तक खेलती है इससे, इस पे, मतलब 2.5 साल की हो गई है, अब तक खेलती है। सारे हो गए फर्स्ट ट्रिमेस्टर एसेंशियल्स, मुझे बहुत हेल्प किए थे। आई एम श्योर इफ यू यूज देम यू आर ऑल्सो गोना लव इट।
अब आते हैं सेकेंड ट्रिमेस्टर की बात पे। अब शुरू होगी दूसरी तिमाही, जहां पे आपकी बॉडी में चेंजेस सब्सटेंशियली आने लग जाएंगे, बेबी की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, आपको बेबी बम्प विजिबल होगा। तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स की नीड एक्चुअली बढ़ जाती है। सबसे पहला आता है मैटरनिटी क्लोथिंग। ऑब्वियसली यस, इट इज अ मस्ट हैव, क्योंकि अब बेबी बम्प दिखने लगेगा तो थोड़ा जो आपकी रूटीन जीन्स है या जो भी रूटीन लेगिंग्स हैं जो बेली पे टाइट होती है, आप वो नहीं पहन सकते। इनफैक्ट मेरी ओपीडी में तो कुछ पेशेंट्स आते हैं, वो बोलते हैं मैम अगर टाइट लेगिंग पहनेंगे, टाइट नाड़ा बांधेंगे ना, बेबी के सिर पे कट लग जाएगा, ऐसे बोलते हैं। बट ऐसा नहीं होता है एक्चुअली, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आई एम जस्ट टेलिंग यू। अच्छी मैटरनिटी क्लोथिंग पे इन्वेस्ट करोगे तो आपको बिल्कुल रिग्रेट नहीं होगा। इवन बाद में भी 1-2 साल तक आपको कपड़े पहनते रहोगे। अब मैटरनिटी क्लोथिंग चूज करनी है तो कुछ एक चीजें ध्यान रखना, जैसे अभी स्पेशली समर्स आ रही हैं तो मेनली कॉटन फैब्रिक की क्लोथिंग ही आप लेना। जो आप उसका बेल्ट हो, जो लेगिंग आप देखते हो, तो वो बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए, उस पर स्केल्स प्लेट्स नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी सॉफ्ट इलास्टिक, और बिल्कुल बेली बम्प पे वो स्ट्रेच नहीं करनी चाहिए, दबाव नहीं डालनी चाहिए। अच्छा, अगर अपर्स की बात करें तो अभी आपको जिपर टॉप्स वगैरह की इतनी जरूरत नहीं होती। लेटर हाफ थर्ड मंथ में जो आप खरीदेंगे वो आप जिपर टॉप्स या 2 हाफ्स में सेपरेट हो जाएं जो टॉप्स, या फिर रैप ड्रेसेस आप ले सकते हैं। मेरे टाइम पे एक ब्रांड है, आई थिंक ब्लॉक हॉप नाम है उसका, इतने सॉफ्ट ब्रीथेबल कपड़े थे उसके। ये कोई भी पेड प्रमोशन है, आई एम टेलिंग यू। वेट, आई ब्रिंग दैट टॉप एंड शो यू। ये कोई प्लान में नहीं था मैं आपको टॉप दिखाने वाली हूँ, जस्ट मुझे लगा कि आपको दिखाना चाहिए। दिस इज सो सॉफ्ट, सो यू नो स्ट्रेचेबल, इतना अच्छे से आपका कितना भी बेली बम्प ग्रो हो थर्ड मंथ तक ये बिल्कुल आराम से उस पर एडजस्ट कर सकता है, और बहुत सॉफ्ट ब्रीदेबल फैब्रिक है। सबसे बढ़िया ये है कि इसके साथ कॉर्ड सेट टाइप में भी आता है। इस तरह के ही आपको लेने चाहिए, बहुत ज्यादा यू नो हार्ड फैब्रिक और जो टाइट रहे वो आपको नहीं लेना चाहिए। ये चीज सेकंड ट्रिमेस्टर में जो काम आएगी, इनफैक्ट ये फर्स्ट ट्रिमेस्टर से भी आप ले सकते हो, वो है एक अच्छा स्ट्रेच मार्क ऑयल या क्रीम। स्ट्रेच मार्क नहीं आए उसके लिए मेन बात होती है कि आप प्रिवेंशन करो। मेनली जेनेटिक टेंडेंसी होती है, बट इफ यू आर प्रिवेंटिंग, पहले से ही प्रिकॉशन रख रहे हो, दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर स्ट्रेच मार्क्स। अदरवाइज एक बार आगे तो वो पूरी तरह से विदाउट ट्रीटमेंट हटाए नहीं जा सकते। सो अच्छा स्ट्रेच मार्क ऑयल और बटर कॉम्बिनेशन में कहूंगी आप यूज करो, नॉट जस्ट ऑयल, नॉट जस्ट बटर। पहले आप ऑयल लगा लो, उसके बाद बेली बटर से लॉक कर लो। मैंने जो यूज किए थे वो मैं नीचे टैग कर दूंगी, एंड दे वर सुपर गुड। बस ध्यान क्या रखना है, कोई भी प्रोडक्ट यूज करो ना, उसमें फ्रेग्रेंस बड़ी स्ट्रॉन्ग नहीं होनी चाहिए, और जो मैंने लिस्ट दी थी हार्मफुल केमिकल्स की, वो नहीं होने चाहिए। तीसरा है प्रेगनेंसी पिलो। यस, बेली साइज बढ़ने लगता है तो करवट लेने में, सोने में 5 महीने के बाद थोड़ी प्रॉब्लम आती है, एंड 5th मंथ के बाद हम बोलते हैं कि एक साइड पे सो, साइड वाइज सो, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट बेस्ट होता है वैसे, ताकि बेबी को ब्लड फ्लो अच्छा इंश्योर्ड रहे। जिस साइड आप करवट लेते हो उस साइड बेली खिंचती है, आपको अपोजिट साइड पे पेन होता है। तो इसके प्रिवेंशन के लिए यू कैन यूज अ गुड प्रेगनेंसी पिलो, मैटरनिटी पिलो। 2 तरह के आते हैं, पूरा वो बल्की वाला होता है, वो पर्सनली मुझे उतना नहीं पसंद है। जो 2 हाफ्स में आता है, एक इधर बेली को सपोर्ट करता है, एक बैक के सपोर्ट के लिए रहता है, मैं नीचे टैग कर दूंगी, वो वाला प्रेगनेंसी पिलो बहुत अच्छा रहता है। मैंने पर्सनली वही यूज किया था। एक्चुअली मैंने दोनों मंगा लिए थे, बट मुझे सेकंड वाला ज्यादा अच्छा लगा, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। अ गुड प्रेगनेंसी पिलो विल इंश्योर अ गुड स्लीप। फोर्थ, ये चीज सबसे अंडर एस्टिमेटेड है, इस पे हम नहीं ध्यान देते, सब इग्नोर कर देते हैं इसको, इस पे कोई पैसे नहीं खर्चना चाहता, कोई मस्ट हैव लिस्ट में आपको नहीं बताता। वो है एक एंटी स्लिपेज फुटवेयर, कंफर्टेबल एंटी स्लिपरी फुटवेयर। प्रेगनेंसी में एक अच्छे फुटवेयर पे इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, उसकी जो एंटी स्लिपरी अगर वो नहीं है, गीली सतह पे जा रहे हो, घिसे हुए हैं पहले से, स्लिप करके आपके गिरने का रिस्क रहेगा, तो एक अच्छे फुटवेयर पे इन्वेस्ट करो। दैट्स इट। ये चारों चीजें और पहले वाली फर्स्ट ट्रिमेस्टर वाली चीजें अभी तक आप यूज कर रहे होंगे, एंड दे विल हेल्प यू अ लॉट। नाउ वी कम टू द थर्ड ट्रिमेस्टर, तीसरी तिमाही, जहां हमारी प्रेगनेंसी सिम्टम्स पीक पे है, अब बेबी के आने की तैयारी हो गई है। तो अब यहाँ पे हमें क्या क्या बाय करना है? फर्स्ट थिंग इज अ गुड हॉस्पिटल बैग, सेपरेट बैग फॉर बेबी, सेपरेट बैग फॉर मदर। ये आपको रूल बना लेना है, क्योंकि दोनों का क्लमजी हो जाएगा, पता नहीं चलेगा वहां पे उस टाइम, क्योंकि यू आर इन बेड, आपको नहीं पता चलता सामान का। अब मेन शॉपिंग की बात आती है फॉर हॉस्पिटल बैग मदर और बेबी का। इसके बारे में सेपरेट वीडियो भी है, मैं नीचे रिलेटेड वीडियो में लिंक कर दूंगी, जिसमें मैंने डिटेल बना रखा है हॉस्पिटल बैग पैकिंग एसेंशियल्स पे। स्टिल आई वुड सजेस्ट, बेबी के लिए आप सेपरेट बैग पैक कर रहे हो तो उसमें बहुत ज्यादा चीजें आपको होल्ड करने की जरूरत नहीं है। मेन चीजें जैसे 2 to 3 पेयर ऑफ क्लोथिंग रख लो, है ना। सॉक्स और मिटन्स की अभी गर्मियों में जरूरत नहीं है। डाइपर्स रख लो, डाइपर रैश क्रीम रख लो, मेन सी चीजें रखो। मैं पूरी लिस्ट आपको यहाँ
दे रही हूँ, ये सारी चीजें आप रख लेना बैग में और सॉर्टेड तरीके से रखना, ऑर्गेनाइजर्स में रखना, आपको हेल्प मिलेगी। मदर के हॉस्पिटल बैग की बात करें तो सारे एसेंशियल लिस्ट ये रही, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड लेटर ऑन मैंने मोस्टली सारे प्रोडक्ट्स नीचे लिंक दिया हुआ है और टैग भी किए हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं। मदर के हॉस्पिटल बैग एसेंशियल्स में अगेन मैटरनिटी क्लोथिंग, नर्सिंग एसेंशियल्स, सम योर ऑल दी हॉस्पिटल बैग एसेंशियल्स, पेरिनियल केयर के लिए मैटरनिटी पैड्स, मैटरनिटी पैंटीज, ये सारी चीजें। अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो पेरी बॉटल, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। इस पे एक डिटेल्ड अलग से वीडियो है, वो मैंने बनाई हुई है, उसकी लिस्ट मैं यहाँ दे रही हूँ, वीडियो नीचे लिंक कर रही हूँ, आप वो देख सकते। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद भी अगर आपको लगता है स्पेसिफिकली कोई प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, यू फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट्स। आई वुड लव टू इंटरेक्ट विद यू ऑल एंड आई विश लाइक बहुत सारी होर्डिंग नहीं करोगे, बट ये सारी चीजें अगर आप यूज करोगे, ये पर्सनली ट्राइड टेस्टेड है, आपको जरूर हेल्प मिलेगी प्रेगनेंसी में। रेगुलर वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहना, वीडियोस को इसी तरह प्यार देते रहना एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।